नमस्ते दोस्तों, राइजिंग स्टार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए भारत की राज्यव्यवस्था में एक टॉपिक लिया था कल, प्रस्तावना, और उस प्रस्तावना से जुड़े हुए कुछ प्रश्न लेके आया हूँ। ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली परीक्षाओं में भी आए हैं। एक बार इन पे अपन थोड़ी सी चर्चा करते हैं, इनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसमें जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है और ये किसके द्वारा रखे गए थे, यानी ये उद्देश्य प्रस्ताव रखने वाले व्यक्ति का नाम पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल, श्री राजेंद्र प्रसाद, और इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ऐसे आपके सामने ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, ये उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है। और आपको बताया था कि उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष रखे थे। यही उद्देश्य प्रस्ताव कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना कहलाए। क्या कहलाए? प्रस्तावना। इसलिए ये उद्देश्य प्रस्तावों पर आधारित है। ये किसके द्वारा पेश किए गए थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किए थे। पहले क्वेश्चन का ए ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? इसमें ऑप्शन दे रखा है, प्रभुत्व संपन्न, न्याय, बंधुता, संघवाद। अगर आपने प्रस्तावना ध्यानपूर्वक पढ़ी है तो आपको पता है कि प्रभुत्व संपन्न भारत की संविधान की प्रस्तावना में है। न्याय, 3 प्रकार की न्याय का उल्लेख है। बंधुता की भावना बढ़ाना, ये भी लिखा हुआ है। संघवाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। संघवाद भारतीय संविधान की विशेषताओं में तो आता है, लेकिन प्रस्तावना में संघवाद का उल्लेख नहीं है। तो यहाँ पे अपना सही आंसर होगा संघवाद। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? संघवाद नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना का क्या महत्व है? राष्ट्रपति के उद्देश्यों को बताता है, चुनाव के उद्देश्यों को बताता है, संविधान के उद्देश्यों को बताता है, या ऊपर के सभी ऑप्शन राइट है, या इनमें से कोई आंसर राइट नहीं है। तो भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो महत्व है, ये संविधान के उद्देश्यों को बताता है कि भारतीय संविधान किस प्रकार का लिखने जा रहे हैं, या भारतीय संविधान में क्या लिखा हुआ है, जिसके उद्देश्य लक्ष्यों को बताता है। तो भारत के उद्देश्यों को बताता है। प्रस्तावना का महत्व रह जाता है कि इसमें भारतीय संविधान निर्माताओं के विचार दृष्टिगोचर होते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं के विचार क्या हैं, वह भारत के संविधान का निर्माण किस दिशा की ओर करने वाले हैं, ये तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों को इसमें दर्शाया गया है। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताएं। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम पूछा गया है। और सही क्रम की बात करें तो सबसे पहले बंधुता आती है, समता या स्वतंत्रता, न्याय आती है, समता, स्वतंत्रता, न्याय या बंधुता, स्वतंत्रता, समता, न्याय या बंधुत्व, न्याय, स्वतंत्रता, समता या बंधुत्व, यानी सही क्रम जमाना है। तो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताना है। आपको बता दूं, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें सबसे पहले न्याय का उल्लेख है। और आपको बताया था 3 प्रकार की न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। उसके बाद में
न्याय के बाद में 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसके बाद में उल्लेख है समता, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर, 2 प्रकार की समता यानी समानताओं का उल्लेख है। और अंत में है बंधुता। तो अपना राइट आंसर हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। डी आंसर अपना सही होगा। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों का सही क्रम बताए तो न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। उसके बाद में अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया? यानी जो संविधान की प्रस्तावना है, निम्न में से कौन सा शब्द नहीं लिखा गया? संप्रभुता है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और साम्यवादी है। तो प्रस्तावना में आपको बता दूं संप्रभुता शब्द है। संप्रभुता किसी भी देश की वह सर्वोच्च कानूनी शक्ति है जिसके आधार पर वह राष्ट्र अपने आंतरिक और बाहरी मामले में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र रहता है। उसके बाद में समाजवादी शब्द भी है और पंथ निरपेक्ष शब्द भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि कौन सा शब्द नहीं है? साम्यवादी। डी आंसर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे मैं लेके चलता हूं आपको दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान के प्रस्तावना से प्रेरित थी, यानी किस देश के संविधान से प्रेरित है ये बताना है। तो आपको बता दें कि जर्मनी, जापान, फ्रांस या संयुक्त राज्य अमेरिका, किस देश के संविधान से प्रस्तावना प्रभावित है? आपको बताया था या आपको मैं बता दूं कि विश्व में सबसे पहले किसी देश ने प्रस्तावना को लिखित रूप में स्वीकार किया, वो देश था अमेरिका। कौन सा देश था? अमेरिका। और हमारे भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इसका जो विचार है वो विचार भी कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। हालांकि जो हमारे संविधान की प्रस्तावना की जो लैंग्वेज भाषा है वो भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रभावित है, लेकिन भारतीय संविधान की प्रस्तावना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। तो आपका डी आंसर सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त हम भारत के लोग वाक्यांश से क्या तात्पर्य? आपको बताया था हम भारत के लोग, ये शब्दावली ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, लेकिन प्रस्तावना का जो विचार अमेरिका से लिया गया है। और हम भारत के लोग का यहाँ अर्थ संविधान सभा के सदस्यों से है, प्रारूप समिति के सदस्यों से है, या स्वतंत्र सेनानियों से है, या संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिकों से है। तो मैं आपको बता दूं कि हम भारत के लोग का मतलब यहाँ भारत की जनता यानी संपूर्ण भारतीय नागरिक जनता इसको स्वीकार करते हैं। तो यहाँ हम भारत के लोग यहाँ की जनता के लिए यानी संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिकों के लिए ये शब्दावली का प्रयोग हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी संविधान को स्वीकार करने वाले भारत के नागरिक के लिए। तो हम भारत के लोग यानी यहाँ की जनता के लिए है, इसीलिए तो संप्रभुता अंतिम रूप से जनता में निहित होती है। अगला क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का आशय बता रहा है। प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का आशय बताना है। गणराज्य, गण यानी लोगों द्वारा शासन किया जाना, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में अलगाव न होना, प्रधानमंत्री का जनता का प्रतिनिधि होना, राज्याध्यक्ष वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। तो यहाँ पे हमें गणराज्य किसे कहते हैं यह बताना है। तो मैंने बताया था, आप आंसर दे सकते हो कि कौन सा होगा ए बी सी डी में से।
ठीक है। मैं बताऊं, गणराज्य, गणराज्य जिस राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष कह दो या राज्याध्यक्ष कह दो, वंशानुगत न होकर निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, वह गणराज्य कहलाता है। और भारत का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होता है, निर्वाचित होता है। इसलिए भारत एक गणराज्य है और इस गणराज्य शब्दावली का प्रयोग भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो गणराज्य का अर्थ होगा राज्याध्यक्ष यानी राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर क्या होगा, निर्वाचित प्रतिनिधि होगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? एक संप्रभु पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था, एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। यानी पूछा गया है कि 26 जनवरी 1950 जब इस समय हमारे देश का संपूर्ण संविधान लागू किया गया था। संविधान आंशिक रूप से तो 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। उस समय वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, यह पूछा गया है। तो पहले ऑप्शन पे हम चलते हैं, एक संप्रभु था। हाँ, एक संप्रभु था, यह बात सही है, लेकिन पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्षता शब्द तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। लोकतांत्रिकता और गणराज्यता, ये बात भी सही है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन पे चलें, एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, ये भी ठीक है कि एक लोकतांत्रिक गणराज्य था, लेकिन इससे भी बेटर अगले पे चले, एक संप्रभु था, लोकतांत्रिक था और गणराज्य था, ये भी राइट है। और एक संप्रभु समाजवादी, समाजवादी शब्द भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। लोकतांत्रिक गणराज्य, धर्मनिरपेक्ष भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो ये 26 जनवरी 1950 को नहीं थे, ये शब्द पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी 1976 में जोड़े गए। इसलिए इसका सही आंसर होगा कि एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। तो 26 जनवरी को भारत की स्थिति थी कि भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य था। इसमें सी आंसर राइट होगा। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? तो आपको बता दें कि भारत शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है, 1 बार, 3 बार, कोई नहीं, ए बी सी डी में से। ये क्वेश्चन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी आया हुआ है, काफी एग्जाम में आया हुआ है। तो प्रस्तावना यदि आपने पढ़ी है तो जैसे आता है, हम भारत के लोग भारत को, तो हम भारत के लोग भारत को कितनी बार आया? 2 बार। तो प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया। कितनी बार किया गया है? 2 बार। तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 बार। तो भारतीय के संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का जिक्र कितनी बार किया गया है? 2 बार किया गया है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, भारत में संप्रभुता अंतिम रूप से निहित है। अभी मैं चर्चा कर रहा था और वही क्वेश्चन आ गया कि भारत में संप्रभुता अंतिम रूप से किस में निहित है? तो अंतिम रूप से किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में, संसद में, प्रधानमंत्री में, और डी ऑप्शन है जनता। भारत में हम भारत के लोग शब्दावली से ही पता चलता है कि संपूर्ण भारतीय जनता के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो अंतिम रूप से जो नीति होती है वो जनता में नीति होती है, डी आंसर सही होगा। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि कानूनी रूप से भारत में संप्रभुता कानूनी रूप से किस में नीति होती है, तो राष्ट्रपति व संसद हम सही आंसर रहेगा। लेकिन अंतिम रूप से पूछी गई है तो अंतिम रूप से जनता में नीति होती है। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रस्तावना में वर्णित न्याय का स्वरूप नहीं है। यानी जो प्रस्तावना है उसमें वर्णित न्याय का स्वरूप नहीं है, यह बताना है। सामाजिक न्याय है, धार्मिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है। ए बी सी डी में से सही आंसर क्या होगा? यानी जो हमारी संविधान की प्रस्तावना है उसमें न्याय का जिक्र है और उसमें से कौन सी न्याय नहीं है? यानी संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। कितने प्रकार की न्याय है? 3 प्रकार की न्याय है। उनमें से कौन सी न्याय नहीं है? तो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, राजनीतिक न्याय है, धार्मिक न्याय नहीं है।
धार्मिक स्वतंत्रता है। ठीक है, इसलिए अपना राइट आंसर होगा बी। धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है, न्याय नहीं है। ठीक है, बल्कि 3 न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है। तो प्रस्तावना में वर्णित न्याय का स्वरूप नहीं है धार्मिक न्याय। धार्मिक क्या है? स्वतंत्रता है। उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 22 जनवरी 1947 को या 26 नवंबर 1949 को। यानी भारत की संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। अंगीकृत का मतलब स्वीकार, अधिनियमित का मतलब लागू और आत्मार्पित को मतलब स्वयं को सौंपते हैं। यह कब किया गया? ठीक है, अगर आपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है तो उसकी अंतिम लाइन यही है कि अधिनियम, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित आज तारीख 26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत, कौन सी संवत में? विक्रम संवत 2006 में क्या किया गया? भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। तो सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। पूर्ण रूप से लागू किया था, इसलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते। 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, इसलिए हम स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उनको स्वीकार किया था। तो अपना सही आंसर होगा 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? इस पे अपन चर्चा करते हैं। ऑप्शन है आपके सामने, ठाकुरदास भार्गव, एन.ए. पालकीवाला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मुंशी। तो प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहने वाले कौन थे? ठाकुरदास भार्गव की बात करें तो ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहता है। तो ठाकुरदास भार्गव प्रस्तावना को संविधान की क्या कहता है? आत्मा कहता है। एन.ए. पालकीवाले की बात करें तो एन.ए. पालकीवाला प्रस्तावना को संविधान का क्या कहता है? परिचय पत्र का है। प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान का परिचय पत्र का है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करें तो यह अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों की आत्मा कहता है। और के.एम. मुंशी की बात करें तो यह इसे राजनीतिक कुंजी या कुंडली कहता है। प्रस्तावना को राजनीतिक कुंजी या कुंडली कहता है। तो प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाले ने। प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? एन.ए. पालकीवाले ने। अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है अपने पास, प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, फिर भी अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रस्तावना का विचार लिया गया, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से, ब्रिटेन से, अमेरिका से या रूस से? तो प्रस्तावना का जो विचार अभी बताया था, इसकी जो थॉट है ये अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना का विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे अपन चलते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, प्रस्तावना में भारतीयों के लिए प्रयोग शब्दावली है। प्रस्तावना में भारतीयों के लिए प्रयोग शब्दावली है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं अपन। लोग, नागरिक या लोग व नागरिक, ए बी दोनों ऑप्शन, या जनता। यानी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसमें भारतीयों के लिए प्रयोग शब्दावली है। किस शब्दावली का प्रयोग किया गया है? भारतीयों को नागरिक कहा गया है, लोग कहा गया है, जनता कहा गया है, क्या कहा गया है प्रस्तावना में? तो प्रस्तावना में पहली लाइन में बताऊं, हम भारत के लोग, इसका मतलब लोग शब्द का प्रयोग तो हुआ है और आगे देखा है संप्रभु बनाने के लिए इसके नागरिकों शब्द का भी प्रयोग हुआ है। तो लोग और नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसमें सही आंसर हो जाएगा सी। यानी प्रस्तावना में भारतीयों के लिए प्रयोग शब्दावली में दोनों चीज ध्यान रखना, लोग व नागरिक दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, इस चीज का भी ध्यान रखना। तो प्रस्तावना में भारतीयों के लिए प्रयोग शब्दावली है, लोग व नागरिक दोनों। अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं
और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ। प्रस्तावना में अब तक कितने संविधान संशोधन हुए? एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, और जिसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ, एकमात्र संविधान संशोधन हुआ है, और जिसके द्वारा कितने शब्द जोड़े गए? 3। तो क्वेश्चन है, कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, अखंडता। तो देखो 3 शब्द जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी यानी समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष यानी पंथ निरपेक्षता, और एक शब्द जोड़ा गया अखंडता। ये 3 शब्द मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं थे। ये संविधान संशोधन हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो कौन सा नहीं जोड़ा गया? तो कौन सा? गणराज्य। गणराज्य शब्द पहले से ही संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित था। तो 17 क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर सी हो जाएगा, गणराज्य। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, और अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक या विधि दिवस मनाया जाता है। संवैधानिक या विधि दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। एक मिनट से और पीछे का क्यों? संवैधानिक या विधि दिवस मनाया जाता है। विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को, 26 नवंबर को, 15 अगस्त को, या 24 जनवरी को। देखो संवैधानिक या विधि दिवस, भारतीय संविधान का जो निर्माण था, भारतीय संविधान का जो निर्माण था वो निर्माण हो गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे, 15 आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। किस दिन? 26 नवंबर 1949 को। इसलिए आंशिक रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। क्यों लागू किया गया था? इसके पीछे की घटना है कि कांग्रेस 1930 से 26 जनवरी को एक स्वतंत्र दिवस के रूप में मना रही थी, और उसी तिथि को यादगार रखने के लिए भारतीय संविधान का निर्माण 26 नवंबर 1949 को होने पर भी लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। लेकिन संविधान का निर्माण 26 नवंबर को हो गया था, और इस दिन संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू भी कर दिए थे। इसीलिए संवैधानिक या विधि दिवस प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। क्वेश्चन ये भी आता है कि 26 नवंबर को विधि दिवस या यूं कह दो संवैधानिक दिवस मनाया जाता है, लेकिन पहली बार ये संवैधानिक दिवस या विधि दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखना, 26 नवंबर को पहली बार विधि दिवस या संवैधानिक दिवस 2015 में मोदी सरकार के द्वारा मनाया गया। 2015 में क्यों? क्योंकि 2015 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं वर्षगांठ थी। कौन सी वर्षगांठ थी? 125वीं वर्षगांठ थी, और इसी के उपलक्ष्य में 2015 में पहली बार 26 नवंबर को विधि दिवस, संवैधानिक दिवस या कानून दिवस के रूप में मनाया गया था। ध्यान रखना। तो संवैधानिक या विधि दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। और पहली बार कब मनाया गया ये भी ध्यान रखना, 2015 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर अपन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। यानी क्वेश्चन है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो संविधान का भाग है, और इसका उल्लेख कब किया गया? यानी प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, इस पे चर्चा करते हैं। एक वाद आया, बेरुबाड़ी वाद 1960, और इस वाद में कहा गया, बेरुबाड़ी वाद 1960 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन जहां संविधान की भाषा जटिल हो, क्लिष्ट हो, वहां पे हम किसका सहारा ले सकते हैं? प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ये बात किसमें कही गई? बेरुबाड़ी वाद 1960। केशवानंद भारतीवाद 1973 आया, और इसमें पहली बार कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का क्या है? भाग है। कब कहा गया? केशवानंद बनाम केरल राज्यवाद 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है, और
अब संसद इसमें क्या कर सकती है, संशोधन। और 73 के बाद में जब ये कहा गया तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में किया गया। तो प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये कब स्वीकार किया गया, तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में स्वीकार किया गया। ध्यान रखना 1973 से पहले प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग नहीं माना जाता था, इसलिए 1973 के पहले संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं कर सकती थी। लेकिन पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में प्रस्तावना को संविधान का अंग या भाग स्वीकार किया गया। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि अब तक प्रस्तावना में संविधान संशोधन किए गए और कितने संविधान संशोधन किए गए, इस पे हम चर्चा करें। तो देखो अभी आपको बताया केशवानंद भारती बनाम वाद 1973 में पहली बार क्या स्वीकार किया गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग या भाग है। प्रस्तावना संविधान का अंग या भाग है। तो जैसे ही स्वीकार किया गया तो संसद के पास शक्ति आ गई कि संसद क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है। किसमें, प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन किया गया और कितने किए गए, एकमात्र संविधान संशोधन हुआ। ध्यान रखना अब तक प्रस्तावना में एकमात्र संविधान संशोधन हुआ और वो हुआ 42वां संविधान संशोधन 1976। और इस समय जो देश के प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, वो इंदिरा गांधी थी। कौन था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय हुआ, जिसके द्वारा यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, एक समाजवाद, एक पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता। एक शब्द कौन सा जोड़ा गया, अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए। कब जोड़े गए, 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, तो प्रस्तावना में संविधान संशोधन हुआ 42वां और 42वां 78 में नहीं 76 में हुआ। सही आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है। संशोधन किया गया, ये 20 नंबर वापस आ गया, एक मिनट। संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, इस पे चर्चा कर रहे थे। तो स्वतंत्रता संविधान की प्रस्तावना में, ऑप्शन आपके सामने, आप आंसर बता सकते हो, प्रतिष्ठा, धर्म, उपासना या अभियुक्ति। स्वतंत्रता की बात करें तो न्याय की बात मैंने बताई कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय थी। न्याय कितनी प्रकार की थी, 3। कौन कौन सी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रताओं की बात करें तो प्रस्तावना में 5 स्वतंत्रता थी। एक थी विचार की स्वतंत्रता, एक थी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और एक उपासना। ये 5 स्वतंत्रताओं का उल्लेख था। तो देखो स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, प्रतिष्ठा स्वतंत्रता नहीं है, धर्म की स्वतंत्रता है, राइट है, उपासना, अभिव्यक्ति, विचार और विश्वास। प्रतिष्ठा क्या है, समानता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या दी गई है, समानता। तो स्वतंत्रता नहीं है, प्रतिष्ठा। ए आंसर अपना सही हो जाएगा। उसके बाद में हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 1976 के द्वारा प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द जोड़ा गया, यह पूछा गया है। अभी मैं बता चुका हूं कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय हुआ और जिसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से, एक शब्द जोड़ा गया था समाजवाद, एक शब्द जोड़ा गया था पंथ निरपेक्षता। कौन सा शब्द, पंथ निरपेक्षता। इसके अलावा एक शब्द जोड़ा गया था अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता। तो देखो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, दोनों जोड़े गए। संप्रभु लोकतांत्रिक ये पहले से था, गणतंत्र पहले से था, न्याय स्वतंत्रता पहले से थी। तो अपना सही आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद में आज इतने ही क्वेश्चन है।
तो हम प्रस्तावना को लेकर 20-22 क्वेश्चन किए हैं आपके सामने और इनका विश्लेषण भी किया है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।